नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि हमने देखा कि आज आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों द्वारा फोनरवा के जो इलेक्शन होने थे उनमें मतदान किया गया और ये मतदान जो था इसमें मतदाताओं की जो सूची थी उसमें मुख्यतः युवाओं की कमी देखने को मिली। हालांकि महिलाओं की कमी भी देखने को मिली और यहाँ पर हम जो युवाओं की कमी थी उसको देखते हुए कई युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि एक और विषय हमारे पास रहेगा कि नोएडा में क्या समावेशी विकास होना किस तरीके से आवश्यक है। जिस तरीके से सेक्टरों में आरडब्ल्यूए बनाई गई है उसी तरीके से गांव में भी आरडब्ल्यूए बनाई जाए ताकि वहां के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी फोनरवा के मेंबर बन सके। इसके अलावा अपार्टमेंट एसोसिएशन को भी फोनरवा के अंतर्गत शामिल किया जाए। हमारे साथ कई दिग्गज युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नोएडा प्रेमी भी कहे जा सकते हैं। सर, आपका क्या कुछ मानना है, अपने बारे में बताते हुए बताइए कि किस तरीके से युवाओं की कमी आप किस तरीके से फोनरवा में देखते हैं और इस अम्ब्रेला टर्म के बारे में जो मैंने सूचना दी इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरा नाम पुष्कर शर्मा है और तकरीबन नोएडा में मैं रहता हूं और फोनरवा अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए, स्पेशली अगर आप बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि युवाओं की एंट्री का जो एक जो दरवाज़ा है वो खुलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और युवाओं की एंट्री का दरवाज़ा इसलिए खुलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि युवा जो है समाज को बदलने की ताकत रखता है। युवा के अंदर वो एक जिद होती है, एक जोश होता है कि अगर वो किसी चीज़ को ठान ले तो निश्चित रूप से उसमें एक बड़ा बदलाव आ जाता है। जी, अब फोनरवा का जो प्लेटफॉर्म है अपने आप में आज एक बहुत रिस्पेक्टेड पद बन चुका है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो जितने भी इस फोनरवा की जो डेलीगेट्स हैं वो युवाओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित जरूर करें, उनको मौका दें और मौका देने के साथ साथ उनको अपने डेलीगेट में शामिल करने की भी कोशिश करें ताकि एक लंबा समय उनको मिल सके और एक आने वाले टाइम में युवाओं की स्किल्स को देखते हुए उनको उत्तराधिकारी बनाने का भी अवसर उनको मिल सके। इसके अलावा जो मैंने अम्ब्रेला टर्म की बात की कि किस तरीके से गांव में आरडब्ल्यूए बने ताकि वहां का विकास हो सके, अपार्टमेंट एसोसिएशन को फोनरवा के अंतर्गत शामिल किया जाए, इस पे आप क्या सोचते हैं। देखिए, आज जो स्थिति है पूरे नोएडा की, हम लोग गांधी जी की विचारधारा से हम लोग आते हैं। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो असली भारत है वो गाँव में बसता है। तो मेरा मतलब यह है कि आप जितनी बड़े अपार्टमेंट्स, अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें आप देख रहे हो तो ये यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं के खेतों में ये सारी जो उनकी ज़मीनें थी उन्हीं पे ये सारा विकास संभव हो पाया है और ये गगनचुंबी इमारतें उन्हीं के ज़मीन पे बनी हुई हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि आज स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक समय वो था जब प्रधानी हुआ करती थी तो हमारा एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हमारे साथ रहता था, हमारी हक की आवाज़ को उठाता था वो, लेकिन समय बदलते हुए उसको भी समाप्त कर दिया है। हम लोग चाहते हैं निश्चित रूप से जिस प्रकार से सेक्टर्स को ऑपरेट करता है फोनरवा उसी प्रकार से ग्रामीण अंचल को भी ऑपरेट करने के लिए इस बात का समर्थन करते हैं। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं इस बात का और बड़े डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर गांव का विकास आपको करना है तो उसको ऑपरेट करने के लिए उस पर भी इस तरह की एक संवैधानिक संस्था की बहुत जरूरत है। बहुत ही लाजवाब पुष्कर जी, और भी तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या कुछ लगता है कि युवाओं की कमी क्या आपको भी फोनरवा के अंतर्गत जो आरडब्ल्यूए मतदाता थे उनमें उनके बीच लगी है। नहीं, बिल्कुल। मेरा नाम अमित है, अमित शर्मा, गाँव निठारी से बिलोंग करता हूँ और ये जो चीज़ है ये होनी चाहिए क्योंकि सेक्टरों में तो ये फोनरवा के चुनाव हो जाते हैं, इनसे डिसिप्लिन, रूल, रेगुलेशंस, इन चीज़ों पे सर्कल पे काम किया जाता है और गांव जो पिछड़ रहे हैं इसी कारण। अभी जो हमारे भाई ने पुष्कर जी ने बताया कि हमारे जो अपना एक मत होता था, प्रधानी के चुनाव होते थे, वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमारी सुनी जाती थी। अब क्या होता है, अगर हमारे गाँव में विकास की कमियाँ आती हैं तो किसी न किसी चीज़ के लिए हमें अथॉरिटी जाना होता है, उसके लिए बोलना पड़ता है, तो वो चीज़ें 10 बार में होती हैं। पहले क्या होता था, गांव में प्रधानी के जो चुनाव किए जाते थे उसमें हम सीधे प्रधान को बोलते थे, वो एक एप्लीकेशन या किसी अधिकारी को फोन करते थे और काम हमारे बहुत जल्द हो जाते थे। हालांकि प्रधान जो रिप्रेजेंटेटिव होता था गांव के लिए उसको कहीं ना कहीं अब प्रधानी के इलेक्शन यानी पंचायती इलेक्शन नहीं होते हैं, इसकी वजह से तमाम दिक्कतें जो है वो ग्रामीण स्तर पर देखने को मिलती हैं। आपका क्या कुछ मानना है, अपना नाम और पद बताते हुए बताइए कि किस तरीके से युवाओं की कमी आप देखते हैं और फोनरवा में किस तरीके से आप ग्रामीण अंचल को जोड़ने के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस आवाज़ को उठा रहा है
और मेरा नाम एडवोकेट अंकुश शर्मा है। मैं छजारसी से बिलोंग करता हूँ। सर, प्रथम जो आपने ये मुद्दा उठाया है एक युवाओं के लिए, ये एक अनुसरणीय मुद्दा है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं, युवाओं की जो भागीदारी होती है किसी भी चीज को एक प्रगतिशील बनाने में, प्रगतिशील देश बनाने में या प्रगतिशील समाज बनाने में, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी सोच का, उसकी समझ का। और जो युवाओं में सोच और समझ एक नव नव सोच होती है, वो एक अलग ही प्रगति की ओर लेके जाती है। तो हम इसमें युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, और अच्छी सोच के साथ युवाओं को भी, ये नहीं कि अगर हम किसी पद को ग्रहण कर रहे हैं तो हम उस चीज में अपनी अलग, क्योंकि युवाओं की सोच एक अलग सोच होती है, उसको भी नजरअंदाज करते हुए युवा इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और प्रगति की ओर, जो हमारे समाज को या हमारे जो भी है फोरनवा है और हमारे गांव को, जैसे गांव के बारे में आपने मुद्दा छेड़ा, बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि हमारे ये सेक्टरों के लिए हो रहा है। गांव के लिए सरकार ने क्या इलेक्शन किया है? वहां तो कुछ है ही नहीं। और वहां की आप जाके स्थिति देखेंगे तो अब, पहले तो फिर भी ठीक थी, अब तो जब से यहाँ पे प्रधानी खत्म हुई है और यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो मतलब आप ये लगाइए कि भाई अब खेत खलियान तो किसी के रहे नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम हमारी हो गई है किराएदारी की। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गांव की हालत भी बद से बदतर हो रही है। आपका ये कहना यह है कि जो आगे थे उसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ। इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, आपका क्या कुछ मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मेरा नाम लक्की शर्मा है, एडवोकेट, मैं गांव छजारसी का रहने वाला हूँ। जो युवाओं की बात है, जो ऑलमोस्ट तीनों भैया ने जो बताया, वो तीनों बात सच बताई है। मेरा कहना तो यही है कि जो पहले प्रधानी थी, जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव है, फोरनवा के, बढ़िया है, और गाँवों के लिए भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज और अपार्टमेंट्स को जोड़ दिया जाए फोनरवा में, क्या मानते हैं? अपार्टमेंट्स को बिल्कुल, वो एक अलग बात है, वो जोड़ना बात है। लेकिन मैं गांव की बताऊँ, गांव, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ। पहले क्या था, गांव में जब प्रधानी रहती थी, साफ सफाई ऑलमोस्ट सब तरीके से रहती थी। जब से प्रधानी हटी है, गांव की साफ सफाई है, देखना कोई इस पर ध्यान नहीं देता इतना, क्योंकि नवड़ा थोड़ी इतना काम ध्यान देती है। ऑलमोस्ट जब गांव की प्रधानी भी होगी, कोई अपना लगेगा कि हमारे ये है, एक प्रेसिडेंट बन जाए, एक सेक्रेटरी बन जाए, तो हम अपनी बात उन्हें रख सकते हैं वहाँ जाके, और वहाँ बताई जा सकती है ऐसे करके। और अब कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो किससे दौड़ जाए? अब सीधे नवड़ा थोड़ी जाए, वहाँ जाए तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता हमारे। तो ये होना भी जरूरी है, जैसे फोरनवा में ऐसी गाँव में होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। आपको क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से जो युवा हैं उनकी संख्या क्या आपको आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों में कम लगी? सर, मेरा नाम पीयूष शर्मा है, मैं बरौला गांव से हूँ। ये तो है कि कहाँ से? बरौला गांव से। मैं अभी हमने देखा कि भाई पहले पिछले 4 सालों में हमने देखा योगेंद्र शर्मा जी ने, पहले फोरनवा को कोई जानता नहीं था, लेकिन योगेंद्र शर्मा जी ने एक युवा चेहरे ने एक नई पहचान दिया फोरनवा को, और एक नई पहचान दिया, अलग विकास किया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आगे गांव में भी ऐसा ही विकास हो, इसलिए हमारे गांव के युवा साथी सब साथ आगे आए, जो हमारा अच्छा विकास हो सके गांव का। तो ग्रामीण अंचल में भी आरडब्ल्यूए होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 101% ग्रामीण अंचल में भी होनी चाहिए, जिससे हमारे गाँव का विकास हो। जिस तरह से आज फोरनवा में विकास हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, इसी तरह से हमारे काम उस गाँव में भी होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तमाम युवाओं से हमने उनके मत लिए कि किस तरीके से क्या कुछ खास होना चाहिए, किस तरीके से ग्रामीण अंचल का विकास होना चाहिए। लोगों का यही कहना है कि प्रधानी आने के बाद गाँव के विकास में कहीं ना कहीं बाधा आई है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।